अस्सलाम वालेकुम। तो इस क्लास में हम समझने वाले हैं सिलेबस उर्दू का, जो कि है क्लास 11th के लिए। अब और आपका कोर्स का नाम है उर्दू कोर, जिसका कोड है 303। ये कोड वो होता है सब्जेक्ट का कोड होता है, ये जो आपको इम्तिहान में लिखना होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। आपके सब्जेक्ट का कोड है 303 और आपकी किताब है नई आवाज़। तो आज हम इसका सिलेबस समझेंगे, जो कि है सेकंड टर्म का सिलेबस। फर्स्ट टर्म आपका हो चुका है, सेकंड टर्म का हम सिलेबस समझेंगे। कितने मार्क्स का पेपर आएगा, कौन से सवाल आएंगे, कितने नंबर के होंगे और किस तरीके का पेपर पैटर्न होगा। तो चलिए समझते हैं। तो पार्ट ए और पार्ट बी में ये पेपर डिवाइड होगा। पार्ट ए और पार्ट बी टोटल आपके मार्क्स होंगे 40 नंबर के। ठीक है, 40 नंबर का ये पेपर होगा सेकंड टर्म का, और टाइम मिलेगा आपको 120 मिनट। तो चलिए पार्ट ए समझते हैं। पार्ट ए में आपको करना होगा 2 गैर दर्सी पैराग्राफ, यानी जो आपकी किताब में से नहीं दिया होगा, अलग किसी और किताब का होगा, वो पैराग्राफ आपको मिलेगा। एक प्रोज का होगा और एक पोइट्री की होगी। ठीक है, एक नस्र का और एक नज्म का। इन दोनों में से कोई एक आपको करना है 5 नंबर का। 5 सवालात दिए जाएंगे, एक पैराग्राफ होगा, उसमें से 5 सवाल दिए जाएंगे, जिनके जवाब आपको उसी पैराग्राफ में से ढूंढ के लिखना होता है। ठीक है, तो ये 5 नंबर का। 2 पैराग्राफ एक और आएंगे जो आपकी किताब में से होंगे, एक नस्र में से और एक नज्म में से। ठीक, इनमें भी चॉइस होगा, या तो ये कीजिए या ये कीजिए। ये भी 5 नंबर का होगा। 8 नंबर के आपके कवायद आएगी, ग्रामर आएगी आपकी 8 नंबर की, जिस ग्रामर में आपको पढ़ना है इस्म की किस्में। ठीक है, इस्म की किस्में आपको पढ़नी है, मारफा और नकरा। ज़मीर की किस्में, मुतकल्लिम, हाजिर, गायब। सिफत की किस्में। ये ग्रामर आपको तैयार करना है सेकंड टर्म के लिए, ये मैं करवा दूंगी आपको। ठीक, ये टोटल आपके 8 नंबर का होगा ग्रामर। पार्ट बी की तरफ पढ़ते हैं। इसमें किताब में से 2 तरह से सवाल आएंगे। एक सवाल होगा आपके 2-2 नंबर का। 2 सवाल करने होंगे टोटल। 2 सवाल करने होंगे और हर सवाल का नंबर होगा 2, तो 4 नंबर का ये सवाल होगा। और एक सवाल आएगा आपका 3 नंबर का। एक ही सवाल आपको करना है, उसमें से दो होंगे, जिसमें से एक आपको करना है, ये 3 नंबर का होगा। तो टोटल ये होगा 7 नंबर का सवाल। ठीक, किताब में से ये 7 नंबर का सवाल टोटल आएगा आपकी। उसके बाद नोट लिखने के लिए आएगा। नोट मतलब इनके ऊपर ड्रामा, गज़ल, नज्म, गीत। ठीक है, ड्रामे के ऊपर, यानी इन सब की तारीफ लिखनी होगी आपको। डेफिनेशन लिखना होगा आपको ड्रामे का, गज़ल का, नज्म का, गीत का। तो कोई 2 आएंगे इनमें से, और किसी एक पे आपको करना होगा। नंबर होगा 5 का, 5 नंबर होगा आपको, इसमें 5 नंबर मिलेंगे। ठीक है, इनके ऊपर आपको नोट लिखना होगा। ये मैं तैयार करवा दूंगी आपकी, आप बेफिक्र रहें। उसके बाद मजमून है, वो भी 5 नंबर का होगा आपके। मजमून में आपको टॉपिक्स मिले हैं, पसंदीदा खेल, यादगार सफ़र, जो भी आपने कोई सफ़र किया हो उसके बारे में लिखना होगा, अगर आ जाता है तो ये। पसंदीदा शायर, इंटरनेट के फ़ायदे और नुकसानात, हमारा वतन। ये सारे टॉपिक है, इन टॉपिक पे आपको तैयार कर लेना होगा। इनमें से 2 कोई आएगा, एक करना होगा आपको। ठीक है, ये 5 नंबर का होगा। इसके बाद 5 नंबर का सवाल होगा आपके दरखास्त और ख़त। ठीक है, दोनों ही आएंगे, दोनों पे ही सवाल आएंगे, दरखास्त और ख़त दोनों आएंगे। दोनों में आपको चॉइस होगा, या तो दरखास्त कीजिए या ख़त कीजिए, जो कि होगा 5 नंबर का। ये तो हो गए आपके सवाल। अब आपको चैप्टर्स क्या तैयार करने हैं, किन चैप्टर्स में से ये सवालात आएंगे वो देख लेते हैं। तो किताब का नाम है आपकी नई आवाज़ और एक है धनक। ठीक, तो सबक नंबर 8 से लेकर 14 तक आपको तैयार करना है दूसरे टर्म में। 8 से लेकर 14 सच्ची ज़िंदगी और रूहानी खुशी से लेकर आपको खाने खाना की फयाजी तक आपको तैयार कर लेना है। उसके बाद नज़्म में से आपको करना है 18, 19, 20। ठीक है, 18, 19, 20 फ़ानी की गज़ल है 18 नंबर की, 19 है कलजुग और 20 है नज़्म तराना उर्दू। ये हमें पूरा तैयार कर लेना। ये मैं आपको तैयार कर दूँगी, लेकिन जो भी मैं काम कराऊँ वो आप सभी को करना है। ठीक, और ये जो मैंने आपको बताया है सिलेबस, इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए, ताकि आसानी हो कि आपको ये चीज़ें तैयार करनी है सेकंड टर्म में। ये सारे बच्चों को करनी है, इस सिलेबस को लिखना है अपनी कॉपी में। ठीक है, तो अगली क्लास में हम मिलते हैं, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और यहीं पे आपकी उर्दू की क्लासेस लगती हैं। तो अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।